एक मृतक, केंद्र की निगरानी, 3 राज्य, आखिरकार 5 हत्यारे गिरफ्तार। आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं इंदौर के राजा रघुवंशी की, जिनके शिलांग में हुई हत्या पर तमाम चैनलों और अपने घर के होटलों पर बैठकर मुद्दों पर आकलन करने वाले तमाम बुद्धिजीवी मौत थे। बहरहाल मेघालय में हुई हत्या में उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें अब शिलांग पुलिस के सुपुर्द किया गया। देखें पूरी खबर। ढाबे वाले के अनुसार सोनम बदहवास हालत में थी, जिसके बाद उसने ढाबे वाले के फोन से अपने पापा से बात की। फिर ढाबे वाले ने उसे बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद सोनम के भाई गोविंद ने ढाबे वाले को फोन किया और स्थिति बताते हुए पुलिस को फोन करने को कहा, जिसके बाद नंदगंज थाना पुलिस वहां पहुंचती है और इंदौर पुलिस से संपर्क कर उसे वन स्टॉप सेंटर लेकर जाती है, जहां उसका उपचार किया जाता है। समूचे घटनाक्रम में हजम न होने वाली सबसे बड़ी बात यह थी कि राज की हत्या के बाद सोनम लापता क्यों। कुछ सोनम की सकुशलता की कामना कर रहे थे, तो किसी को सोनम बेवफा लग रही थी। बहरहाल इस पूरे सस्पेंस के बाद रविवार देर रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम पहुंचती है, जिसके बाद क्या होता है आइए जानते हैं। अब इस पूरे मामले में कई पहलू सामने आते हैं, जिसमें पुलिस के अनुसार सोनम के आश्रित राज कुशवाहा ने सोनम से प्रेम प्रसंग के चलते अपने 3 साथी विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत के साथ मिलकर राजा की हत्या की। आपको बता दें, राज कुशवाहा सोनम से उम्र में 5 साल छोटा है और सोनम की कंपनी में अकाउंट का काम करता था। शिलांग के एक गाइड के अनुसार यह 3 लोग सोनम और राजा के साथ पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे थे, जिसके बाद इन्हें एक सीसीटीवी में भी दंपति का पीछा करते देखा गया। इन तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए उन्हें आरोपी बनाया गया। बहरहाल तमाम आरोपियों को शिलांग पुलिस के हवाले किया गया है। एक इंदौर में नवदंपति थी। 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलांग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार, विवेक सर जो एसपी सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे इंदौर पुलिस, शिलांग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था, और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया। सेक्शंस में 103 बीएनएस और 309 बीएनएस और 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको भाई के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे, और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकुर का भी हाथ था, डिक्की ठाकुर का। इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर का क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो
जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। विक्की नाम है उसका। अभी जो आरोपी पकड़ा है उनके क्या नाम है? अभी जो जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है। ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है, उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है।